हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ दोस्त या कुछ बच्चे कह रहे थे कि मुझे नींद आती है पढ़ते समय, मैं क्या करूं। तो मैं उसी से रिलेटेड आज मैं आपको 5 टिप्स बताने जा रहा हूं कि अगर आपको पढ़ते समय नींद आती है तो आप लोग इन 5 टिप्सों को फॉलो कर लें, आपकी नींद दूर हो जाएगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से होने लगेगी। ठीक। और अगर ठंड में पढ़ रहे हैं तो बाकायदा, अगर विंटर में आप लोग पढ़ रहे हैं तो बाकायदा इन्हीं 5 टिप्सों से आप लोग विंटर हो या कोई सर्दी या गर्मी कोई भी सीज़न हो उसमें आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप लोग अभी बोर्ड परीक्षा वाले छात्र हो तो इस क्लास को ज़रूर पूरी देख लें। अगर शुरू से अंत तक आपने इस क्लास को देख लिया तो समझ लीजिए कि आपकी नींद भागने ही वाली है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये 5 टिप्सें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो मैंने पहली टिप्स रखी है कि कम खाना खाएं। हाँ, यही नींद का सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग अच्छी तरह से कम खाना नहीं खाते। आप लोग क्या कहते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं। अगर आप लोग अगर आप लोगों की 6 खाने की क्षमता है, अगर 6 रोटी आपकी क्षमता है खाने की, तो आप लोगों को 2 या 1 रोटी कम खाना चाहिए। अगर आप लोग 6 खाते हैं, अगर 6 रोटी खाते हैं तो 4 खाइए। तो कितनी खाइए? 4 खाएं तो 4 खाएं। और अगर आप लोग 4 खाते हैं तो आप लोग 3 खाएं। 1 या 2 रोटी के आप लोग भूखे रह रहे हैं, जिससे आपकी नींद उतनी ज़्यादा आपको नहीं आएगी। तो पहला कारण है कि आपका कि कम खाना खाएं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्लियरली कम खाना चाहिए आप लोगों को। ठीक। क्योंकि आप लोग जब अधिक खाना खा लेते हैं तो आपको नींद आने लगती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। जिस प्रकार आप लोग पढ़ने बैठते हैं उसी प्रकार आपको नींद आने लगती है। ठीक। और इसमें दूसरा टिप्स है, आप लोग पानी पीते रहें। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ बच्चे, कि ठंड में पानी नहीं पीते। ठीक, ठंड में पानी नहीं पीते और पढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार उनको बहुत ही जल्दी नींद आने लगती है। तो आप लोग समय समय पर, और अगर आप लोग एक घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे के बाद थोड़ा 5 या 10 मिनट का रेस्ट लें और इसमें पानी पिएं। पानी के पीने के बाद फिर आप लोग स्टार्ट करें पढ़ना। ठीक। तो बराबर आप लोग पानी पीते रहें, जितना आप लोग पानी पी सकते हैं उतना ही पानी पीते रहें, जिससे आप लोगों को उतनी ज़्यादा नींद नहीं आए और आपका माइंड भी अच्छा सेट बना है, आपके माइंड में भी ठंडक बनी रहे। ठीक। और माइंड आपको बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें, वरना सबसे बड़ा माइंड जो होता है, जो मस्तिष्क होता है, यह स्टूडेंट को सबसे मूर्ख बनाता है। जो मस्तिष्क होता है यह स्टूडेंटों को मूर्ख बना देता है। क्या बना देता है? मूर्ख। ठीक, बेवकूफ़ बना देता है जिसे कहते हैं। यह क्या बनाता है? स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना देता है। इसलिए आप लोग पानी पीते रहें और कम खाना खाएं। ठीक। अब तीसरा है बेड पर या लेट कर ना पढ़ें। कुछ स्टूडेंट या कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि बेड पर लेट कर पढ़ लेते हैं, या बेड पर अगर ठंड है तो कम्बल या रजाई ओढ़ कर बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। वो कुछ लेट कर पढ़ने लगते हैं और उसी लेट में वो है आधे 1 घंटा या 10-20 मिनट पढ़ पाते हैं और उसी पर सो जाते हैं। ठीक। तो आप लोग बेड पर लेट कर ना पढ़ें। ठीक, लेट कर ना पढ़ें, बैठ कर पढ़ें। कहाँ पर बैठना है आपको? लेट कर ना पढ़ें। आपको कुर्सी या टेबल अगर आप लोगों के घर में हैं, तो कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ें। क्योंकि जब आप लोग कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता है। इसलिए आप लोग कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ें और पढ़ाई करते समय थोड़ा रेस्ट लेते रहें। लगातार आप लोग 1-2 घंटा, 2-3 घंटा लगातार ना पढ़ें। अगर आप लोगों ने 1 घंटा पढ़ लिया तो उसमें 5 या 10 मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर से आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। अब लास्ट में जो है अंतिम, कि अगर आप लोगों की नींद आपको सहन नहीं हुई, अगर आपको नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग चाय बनवा सकते हैं तो आप लोग थोड़ी सी चाय बना लें। टी बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, तो वो चाय पी लें। ठीक। अगर आपको
बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे तो थोड़ी सी चाय पी लें और थोड़ा बाहर टहल लें, जिससे आपकी नींद भग जाएगी। चाय एक ऐसी चीज़ है जो नींद को सीधे उड़ा देती है और जो आपके अंदर थकान होती है, चाय थकान को दूर कर देती है। चाय क्या कहती है? थकान दूर कर देती है। तो जो आपका लास्ट और 5वां टॉपिक है, ये है आपका चाय पीना। कि अगर आप लोगों ने खाना खाया तो इसके थोड़ी देर बाद आप लोग चाय पी लें, जिससे आपकी थकान दूर हो जाए। ठीक, आपका आलस है जो वो भाग ही जाए। ठीक, तो ये थी अपनी 5 टिप्सें। और भी मैं इसमें टिप्सें जोड़ना चाहता था, लेकिन आपको अगर आपने इन्हीं 5 टिप्सों को सीख लिया, इन्हीं 5 टिप्सों पर आप लोग चलने लगे, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। और आप लोग खास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम वालों के यह बहुत अच्छे टॉपिक होने वाले हैं। तो इस क्लास के लिए मैंने इतना ही चाहता हूँ। और आपकी जो क्लासें चल रही हैं वो अच्छी तरह से चलती रहें, आप लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। इस क्लास के अगली क्लास में मैं इसी से रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम से या इसी नींद या पढ़ाई से रिलेटेड 1-2 क्लासें और लाता रहूँगा। इस क्लास के अगली क्लास में मिले अगले टॉपिक के साथ।